प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 संकल्प के तहत नशा मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाने में गोरखपुर का एहसास नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र अहम भूमिका निभा रहा है। ये केंद्र नशे की लत से जूझ रहे लोगों को आधुनिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, योग, ध्यान और नियमित काउंसलिंग के जरिए नई जिंदगी दे रहा है। केंद्र के निदेशक डॉक्टर सच्चिदानंद ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में करीब 4 से 5 हजार युवाओं ने यहां उपचार के बाद नशे की लत छोड़कर सामान्य जीवन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। केंद्र से लाभान्वित लोगों ने बताया कि इलाज और काउंसलिंग के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और परिवार व समाज के बेहतर भविष्य के लिए नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ने की अपील की है। और ये जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, ये माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दिन लक्ष्य है कि हम 2047 तक विकसित भारत के साथ साथ हम भारत को नशा मुक्त बनाना है। इसी अभियान के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, हम लोगों को तो पड़ा, हम लोग नरेंद्र मोदी जी का जब उद्देश्य चालू किया गया भारत नशा मुक्त अभियान, उसके तहत हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं और हम पिछले 10 सालों से ये काम हम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का कदम बहुत सराहनीय है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं के लिए भविष्य बनाने का एक अच्छा है। और क्योंकि देखा जाता है कि एक नशा मुक्त भारत ही हम अच्छे विकसित राष्ट्र का सपना साकार हो सकता है। अगर हमारे देश का युवा नशा मुक्त रहेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। करीब 10 दिनों से मैं इस नशा मुक्ति अभियान से जुड़ा हूँ। 10 दिनों पहले मेरी स्थिति यह थी कि मैं स्वयं के पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। 10 दिनों में बदलाव ये हुआ है कि मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से मजबूत हुआ हूँ। पिछले 1 महीने से मैं इस संस्था में हूँ। मैं मेथाम्फेटामीन और कोकेन का नशा करता था और इस संस्था में आने के बाद आई फील रियली गुड। मैं फिज़िकली मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ और पीएम मोदी की जो योजना है 2047 तक हमारे देश को नशा मुक्त बनाना, ये बहुत अच्छी एक योजना को ला रहे हैं। मैं पिछले 3 साल से सिगरेट का कंजम्पशन कर रहा था और मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से उससे दूर हूँ, उसकी लत से, उसकी क्रेविंग से, उसकी सोच से। और उससे मुझे काफ़ी रियलाइजेशन भी हुआ कि आखिर मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा था, इससे क्या मिल रहा था मुझे। और जब मैंने हर तरीके से सोचा, समझा और जाना तो मुझे पता चला कि इसका ना कोई फ़ायदा था मेरे जीवन में, बस सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान था हर तरीके से, और मेरे फ्यूचर को भी लेके और मेरे करियर जो भविष्य को भी लेके।